अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम लाए हैं नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ श्री सुशील कुमार सिंह की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो आने वाले समय में भारत और वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और तमाम ऐसे क्षेत्रों पर प्रभाव डालने जा रही हैं जिसके दूरगामी परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। सुशील कुमार सिंह की ये भविष्यवाणी भारत और वैश्विक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक प्रभावों का एक विस्तृत ज्योतिषी विश्लेषण किया गया है इसमें उनके द्वारा, जिसमें 2025 के आने वाले महीनों को लेकर के कई गंभीर चेतावनियां दी गई हैं। जैसे कि 2025 के बारे में बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने इसे एक अशांत और चुनौतीपूर्ण वर्ष बताया था, तो सुशील कुमार के अनुसार भी 2025 का ये जो बाकी का समय है ये भारत और पूरे संसार के लिए एक कठिन समय लेकर आने वाला है। सुशील कुमार सिंह पहले भूकंप और सुनामी की संभावना तो व्यक्त कर ही चुके हैं, जो कि काफ़ी हद तक रूस अमेरिका की सीमा पर घटित भी हुआ है। यद्यपि उतने व्यापक और विनाशकारी इसका प्रभाव नहीं रहा जितनी की आशंका व्यक्त की जा रही थी। अब उनका कहना है कि मंगल शनि का जो तनावपूर्ण संयोग होने वाला है, यानी कि 13 सितंबर 2025 तक, तो इसको लेकर के उन्होंने भारत की स्वतंत्रता कुंडली में मंगल, जो कि 5वें भाव का स्वामी है, कन्या राशि में स्थित है, जबकि शनि वक्री होकर के मीन राशि के 11वें भाव में है। पंचम भाव मंत्रिमंडल, निर्णय, निर्माण और सत्ता संबंधी गतिविधियों का कारक है, जबकि 11वां भाव राजनीतिक गठबंधनों, समर्थन और आय का कारक है। वक्री शनि नाड़ी सिद्धांत के अनुसार एक घर पीछे का भी असर देते हैं, जिससे दशम भाव यानी कि सरकार, प्रधानमंत्री और उच्च अधिकारी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये योग मंत्रिमंडल में बदलाव, सत्ता संरचना में फेरबदल और महत्वपूर्ण नेताओं के पद परिवर्तन का संकेत दे रहा है। यानी कि मोदी सरकार की कैबिनेट में कुछ नए नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और कुछ पुराने नेता जो इस समय मंत्री हैं उनसे मंत्री पद छीना भी जा सकता है। यानी कि एक तरह से मोदी की कैबिनेट में एक रिसफलिंग की संभावना दिखाई दे रही है। तीसरी बात उन्होंने शनि को लेकर ही कही है और उनका कहना है कि शनि का रिश्तों को पलटने वाला जो स्वभाव है और जो प्रभाव है उसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि और बृहस्पति दोनों ही वैवाहिक संबंधों पर बड़ा व्यापक असर डालते हैं और वक्री शनि के कारण अचानक लोगों के विवाह के जो निर्णय हैं, यानी जो विवाह तय हो चुके हैं, वो टूट सकते हैं बिना किसी ठोस कारण के। उसमें कोई बाधा आ सकती है। राजनीति में भी जो दल हैं वो जो अभी किसी वजह से जुड़े हुए हैं अपने स्वार्थ की वजह से, तो हो सकता है कि अगर उनके स्वार्थ की पूर्ति ना हो तो ऐसे ही राजनीतिक दलों का गठबंधन भी टूट सकता है। वैसे आपको बता दें, सुशील कुमार सिंह के अनुसार हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां फिक्स हुई शादियां अचानक रद्द कर दी गई हैं, यानी कि जो तय रिश्ते पहले से थे वो टूट गए हैं। तो ये सिर्फ विवाह में ही नहीं होगा, आपकी मित्रता भी टूट सकती है। अगर आपका कहीं बिजनेस पार्टनर का एक संबंध है वो भी टूट सकता है। तो इस प्रकार का जो संभावना है वो दिखाई दे रही है। अगली भविष्यवाणी उन्होंने अमेरिका को लेकर के की है। भारत व्यापार और सांस्कृतिक टकराव को लेकर के उन्होंने एक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अमेरिका की कुंडली में सिंह लग्न और भारत की कुंडली के चौथे भाव में केतु होने से अमेरिका भारत के घरेलू मामलों में टकराव पैदा कर सकता है। ट्रंप द्वारा दिए गए टैरिफ अल्टीमेटम का मूल विवाद धार्मिक और सांस्कृतिक है। अमेरिका भारत में मांसाहारी गायों का दूध बेचना चाहता है, जबकि भारत सरकार इसके सख्त खिलाफ है। ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि यदि अनुमति दी गई तो भारत में विशेष रूप से हिंदू और कुछ मुस्लिम समुदायों में दूध पीना छोड़ने तक की स्थिति बन सकती है। सितंबर तक की राजनीति में वो उथल पुथल देख रहे हैं और सितंबर 2025 तक वो मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल होते हुए देख रहे हैं। नेताओं के पद परिवर्तन,
यानी कि नेताओं से मंत्रालय छीने जा सकते हैं। कुछ नेताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यानी एफआईआर दर्ज हो सकती है, या भ्रष्टाचार के मामले भी संभव हैं, और कुछ नेताओं को जेल भी हो सकती है। इस दौरान वो सत्ता पक्ष पर दबाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं और विपक्ष विशेषकर कांग्रेस अपेक्षाकृत सक्रिय दिखेगी। हालांकि राहुल गांधी की व्यक्तिगत कुंडली मजबूत नहीं है। अब उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस चीफ मोहन भागवत, इन तीनों के लिए सितंबर-अक्टूबर 2025 तक का समय बहुत चुनौतीपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि इनमें से किसी का भी पद जो है वो परिवर्तित हो सकता है, यानी कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, इनमें से तीनों में से किसी का पद जो है बदला जा सकता है। अगली भविष्यवाणी उन्होंने भारत में शनि राहु केतु की खतरनाक दशा को लेकर के की है, और उनका कहना है कि राहु केतु की खतरनाक धुरी और वक्री शनि को एक घर पीछे मारने पर दशम भाव में शनि राहु केतु की धुरी बन रही है, और इसके प्रभाव से सत्ता प्रशासन और कानून व्यवस्था में अस्थिरता और विवाद बढ़ने की संभावना है। बाहुबली और प्रभावशाली व्यक्तियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। अगली भविष्यवाणी उन्होंने भारत के नागरिकों को लेकर के की है। उनका कहना है कि 2 सितंबर 2025 तक घरेलू विवाद, हिंसा और लड़ाई झगड़े की काफ़ी आशंका दिखाई दे रही है। इसलिए अगर आप अपने घर में किसी से कोई छोटा मोटा विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो उसको बड़ा ना बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये छोटी सी बात हो सकता है कि बड़ी बात हो जाए। तो इसके लिए भी आपको सावधान रहना चाहिए। विशेषकर अगर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का टकराव 2 सितंबर से पहले बन रहा है, तो उसको धैर्यपूर्वक, शांति से उसको टालने का प्रयास करें और उसमें बहुत अधिक सक्रिय भूमिका ना निभाएं। किसी भी विवाद को बढ़ने से रोकें, अन्यथा कानूनी उलझन भी जो है बढ़ सकती है। आर्थिक निवेश को लेकर के उनकी अगली भविष्यवाणी है कि सितंबर के बाद भूमि और प्लॉट में निवेश के अवसर बन सकते हैं। विवाह और दीर्घकालिक साझेदारियों के निर्णय शनि के मार्गी होने तक टालना बेहतर होगा। और सितंबर-अक्टूबर 2025 के बाद वो और भी बड़ी घटनाएं घटने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें सत्ता परिवर्तन, मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल और अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के सुशील कुमार सिंह का ये कहना है कि इस समय सितंबर और अक्टूबर की जो कालखंड है वो एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और भारत में हो सकता है कि किसी प्रकार का सत्ता परिवर्तन हो, इसकी वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा सुशील कुमार सिंह की भविष्यवाणियों पर आधारित हमारा ये एपिसोड। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, यदि आपके पास भी ऐसा कोई कंटेंट है जिसको लेकर के आप चाहते हैं कि इसे हम प्रसारित करें, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इतने लंबे समय तक हमारे लिए आपने अपना समय निकाला, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।